औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में वॉइस ऑफ कामरान में हाजिर हूँ। अजीज दोस्तों, आज जो खबर है वो पिछली खबर जो टोबा टेक सिंह में मारिया नामी लड़की जिसकी वीडियो वायरल हुई थी और उसके भाई और उसके बाप पर कत्ल का इल्जाम था, उसकी फॉलो अप वीडियो है। और उसके अंदर ये जहां पुलिस ने उसका किरदार जो है वो तो कुछ वाजे होता है कि ये वाकया जो है वो 17-18 मार्च का था और दरखास्त जो है वो अगले दिन दे दी गई थी। SHO का रवैया और उसके बाद अचानक पुलिस की संजीदगी जो है उसके ऊपर खबर है कि क्या हुआ और उसकी मजीद जो तहकीकात में जो बातें सामने आई हैं वो क्या हैं। अजीज दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाकया 17-18 मार्च का है और ठीक अगले दिन दरखास्त दे दी गई। SHO ने वो दरखास्त अपने पास रख ली लेकिन FIR ना काटी। अगले दिन शहबाज जो इस मारिया का भाई है, इसने ये दरखास्त जो है इसके बारे में जिक्र किया कामरान जफर एडवोकेट से, जिस पर कामरान जफर एडवोकेट ने उसमें मुदाखलत की। उसकी मुदाखलत के बाद वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे डाली गई, वायरल हुई, तो SHO ने फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज किया और वो मुकदमा शहबाज की मुद्दत में नहीं बल्कि अपनी मुद्दत में दर्ज किया, जिस पर शहबाज ने कहा कि ये पर्चा जो है ये मेरी मुद्दत में होना चाहिए था, पुलिस ने अपनी मुद्दत इसमें क्यों डाली। तो उस पर पुलिस से उसको जवाब ये मिला कि आपका जो काम है वो हो गया है, आपका मकसद FIR काटना था, वो हमने काट दी है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई और इसकी संगीनी जो है वो सोशल मीडिया के अंदर जो है वो जब बढ़ी तो SHO ने फिर कब्र कुशाई की और पोस्टमार्टम किया। जब पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आई तो इसमें ये पता लगा कि लड़की जो है उसको जो पसलियों के अंदर शदीद किस्म की चोटें हैं और गर्दन की हड्डियां जो हैं वो टूटी हुई हैं। तो उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के अंदर रिमांड लिया गया उसके भाई वकास और उसके वालिद अब्दुल सत्तार का, तो वहां पर जज ने शहबाज भाई जो है उसको भी शामिल तफ्तीश करने को कहा और उसकी बीवी को भी गिरफ्तारी के लिए कहा गया। जब वकास और अब्दुल सत्तार अदालत से बाहर आए, पुलिस ने मजीद 4 दिन का रिमांड लिया जो अदालत ने बासानी उन्हें दे दिया कि इनसे मजीद तहकीकात करनी है। तो जब वो दोनों बाप बेटा जब अदालत से बाहर आए तो मुकामी सहाफियों से जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि ये जो शहबाज है ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, अगर इससे मोबाइल ले लिया जाए तो ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये भी इस जुर्म में मुलव्वस है। लेकिन एक सवाल के जवाब में उसने ये जरूर कहा कि मेरे अपनी बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। अब अजीज दोस्तों, शहबाज ने जो है अपने मोबाइल के अंदर बाकी तमाम डाटा जो है डिलीट कर दिया था और वो जो है फराजिक के लिए लाहौर मोबाइल भेजा गया है कि ताकि उसके तमाम उस डाटे को जो उसने डिलीट किया है वो डाटा रिट्रीव किया जाए, रिस्टोर किया जाए ताकि उसके अंदर मजीद तहकीकात हो सके। इसमें अजीज दोस्तों, जब ये अदालत में पेश हुए तो जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि कामरान जफर वकील जो है उसने अपने आप को इस केस से अलहदा कर लिया, अपना वकालतनामा वापस ले लिया और उसने कहा कि चूंकि उस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है तो मैं इसमें मजीद जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा, बल्कि उस मजलूम को और उस फौतशुदा लड़की को इंसाफ मिलना जो है वो जरूरी है। इसमें कामरान जफर का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने अपना वकालतनामा वो जो है वापस ले लिया। अब वहां के एक मकामी सहाफी हैं जिनका नाम आसिफ नदीम है, उन्होंने जो हमने उनके जरिए मालूमात ली हैं उसमें ये चीजें कुछ उस वक्त के वहां के जो लोग हैं उनसे बात करते हुए जो चीजें सामने आई हैं उस खानदान की जो रेपुटेशन है उसके हवाले से। सबसे पहले तो अजीज दोस्तों ये बताता चलूं कि शहबाज और उसकी बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तहकीकात जो है उसका दायरा बढ़ा दिया है। अब जो वहां पर जो मुकामी लोगों के जरिए ये बात पता चली है कि ये जिस जगह रहते थे एक कंपाउंड था, एक हवेली थी और वहां पे एक ही गेट था जिसके जरिए 3-4 घर थे, जिसमें मारिया के चचा, मारिया के ताया, उनके बच्चे और मारिया का खानदान जो है वो वहां रहते थे।
और वहां पर ये वकूआ हुआ है। और मारिया ने जो अपनी भाभी को बुलाकर जो बात बताई, तहकीकात में ये सामने आई है कि भाभी को उसने ये कहा कि ये बाप और बेटे जो मेरे साथ ज्यादती करते हैं, मैं उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो चुकी हूं और इसमें मैं जो है इस बच्चे को पैदा करूंगी और मैं ये दुनिया को बताऊंगी कि ये मेरे साथ भाई और बाप क्या करते हैं। इसके अलावा जब शहबाज ने जाकर अपने भाई और बाप को ये बात बताई तो सबसे पहले उसे एक कमरे में बुलाकर इस बात पे आमादा करने की कोशिश की गई कि वो इसको जो हमल को है जाया कर दे, लेकिन उसने जब इनकार किया तो उस पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया और इसमें उसकी गर्दन जो है उसकी हड्डियां टूट गईं और पसलियां जो है वो भी एक साइड पे पिचकी हुई थीं। उसके बाद जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीजें सामने आ चुकी हैं, अब मजीद जो है इसका डीएनए जो है वो करने के लिए पुलिस ने लेबोरेटरी को भेज दिया है कि इसके साथ जो बच्चा है आया कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, और अगर बच्चा है तो वो किसका है। इसमें वहां के इलाके के कुछ लोगों ने ये बात बताई है कि ये खानदान जो है ये पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, इन पर चोरियां, डकैतियां और खवातीन से ज्यादती के पहले भी केस बन चुके हैं और इसमें ये गालिब इम्कान है कि इस एक कंपाउंड में रहते हुए दीगर लोग भी इस ज्यादती में शामिल हों। लेकिन एक चीज जो वाजे हुई है वो ये है कि ये बाप बेटा ना सिर्फ खुद गलत काम करते थे बल्कि बाहर से लोगों को लाकर वो भी उनसे भी ये गलत काम कराते थे जिसकी वो कीमत वसूल करते थे। अब जो इसकी बहन है उसका जो बयान आया है मीडिया के अंदर, उसने ये कहा है कि मुझे फोन करके ये बुलाया गया कि मारिया की जो तबीयत है वो शदीद खराब हो गई है और आप फौरी तौर पे पहुंचो। उसने ये कहा कि जब मैंने अपनी बहन को गुस्ल दिया तो उसमें उसकी गर्दन की जो हड्डी है वो टूटी हुई थी और एक साइड जो है उसके जिस्म की वो पिचकी हुई थी। अब वहां पे मजीद जो लोग हैं, जब उनसे सहाफियों ने पूछा तो लोग कुछ कहने से कतरा रहे थे। वहां पर फिर एक आदमी ने अपना नाम सीगा राज रखने की शर्त पे उसने तमाम पोल खोले कि ये बेसिकली ओट बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और ये एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर ओट बरादरी रहती है और वहां पर हजारों जो घर हैं ओट बरादरियों के हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्टार्ट में एक कंपाउंड और एक हवेली में रहते थे। इसमें चूंकि ये मारिया के साथ 3 माह से गुज़श्ता 3 माह से ये ज्यादती हो रही थी और उसके ऊपर वो बड़ी ही परेशान थी, लेकिन जब वो हामला हुई तो उसकी बात जो है आपे से बाहर हुई। फिर उसने ये बात बाहर निकालने की जब धमकी दी और खास तौर पे अपनी प्रेगनेंसी को जाया करने से इनकार किया तो उसके बाद ये वाकया हुआ। इसमें ये भी आपको मैं बताता चलूं कि मारिया की जो वालदा है वो पिछले रमजान को 27 रमजान को उसका इंतकाल हुआ था। उसके बाद ये जो रमजान आया है इसमें मारिया का इंतकाल हो गया। अब जो मारिया के चचाजाद भाई हैं उनके बारे में उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि रात को मोटरसाइकिल की आवाज आई और ये मारिया को कहीं लेकर जा रहे थे, जिस पर हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मारिया की तबीयत ठीक नहीं है, हम डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो आधे घंटे के बाद आए तो एक मातम का माहौल बन गया और उन्होंने कहा कि मारिया को जो है अचानक तबीयत खराब होने की वजह से रोजा खोलते हुए उसने कोई पानी ज्यादा पिया या खरबूजा खा ली, इसकी वजह से उसको हैजा हुआ और उसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया और उसको उन्होंने एक तिब्बी जो मौत है वो बताया। अब ये बात तो उस वक्त खुली जब शहबाज जो है उसने ये बात आगे निकाली और उसके दिमाग में कौन सी चाल थी। अब उसका भाई जो वक्कास है जो इस वक्त गिरफ्तार है कि हमारे और भाई के दरमियान कुछ मामलात हैं, उसने खुद को जो है साफ कर दिया और हमें फंसा दिया। लेकिन जब मारिया को जो सरहाना रखा जा रहा है उसके मुंह पे जो वीडियो बनाई गई है वो तो बिल्कुल थोड़ी सी है। मारिया को तो इससे पहले कत्ल किया जा चुका था और शहबाज ने चालाकी के साथ, जिसका हमें इल्म नहीं हो सका, वो वीडियो बनाई और उसके बाद जो है इस वीडियो को वायरल कर दिया और हमारे खिलाफ एक दरखास्त देकर हमें फंसा दिया। अब इसके अंदर जो है वो जज जो है उन्होंने जो मुकदमे के जज हैं उन्होंने ये कहा है कि इसकी भरपूर तहकीक की जाए और तमाम जो कल्पर्ट्स हैं इसके उनको वाजे किया जाए। अब इसमें वीडियो के अंदर जो भाई है वो अपनी बहन को फोन कर रहा है और उसमें वो उसको कह रहा है कि भी
तुम जो हो फौरन पहुंचो, काम हो गया है। उसमें पुलिस को ये कहा गया कि इसकी बहन को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। अब इसकी एक बहन जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जब से मारिया का वाकया हुआ है वो अपने हवास खो बैठी है, और जो दूसरी बहन है वो मीडिया में शहबाज की सफाइयां दे रही है और अपने दूसरे 2 भाइयों के लिए मरियम नवाज से अपील कर रही है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अजीज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक के साथ ही हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी आरा से हमें नवाजें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें रहनुमाई मिलती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।